क्या आप भी एक ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में ढूंढ रहे हैं कि यार 12th से मैंने पीसीबी तो ले लिया है, अब 12th के बाद मुझे एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहिए जिससे मुझे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मेरी जॉब सिक्योरिटी भी हो और साथ ही साथ मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आए। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप लोग नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हो। एग्जैक्टली गवर्नमेंट जॉब होगी और आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो होगी 85,000 पर मंथ। और यहाँ पर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ ही साथ क्या कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, कैसे प्रिपेयर करना होगा, क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, इसकी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगी। सो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बात कर लेते हैं। तो बेटा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th से PCB होना चाहिए आपके पास, और PCB में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके 12th क्लास में जनरल OBC EWS कैंडिडेट के मिनिमम 45% स्कोर होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम आपका 50% स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, तब आप ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 17 ईयर। क्या यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट है? कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। आप 1 ईयर ड्रॉपर है, आप 2 ईयर ड्रॉपर है, आप 3 ईयर ड्रॉपर हैं, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोग 4 ईयर BSc नर्सिंग प्रोग्राम में जाएंगे। और पता है कॉलेज कौन सा मिलेगा? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ योर फेवरेट एम्स। ऑल ओवर द इंडिया हमारे पास जितने भी एम्स हैं, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊं बेटा, तो इसकी एक सेकेंड, ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने से पहले, इससे पहले एक मोटिवेशन दे दे आप लोगों को, यस और नो? तो बेटा ये रहा आपका मोटिवेशन कि इसका फीस स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए। अगर आप एम्स से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है दैट इज़ 25 रुपीज़ ओनली, और जो ट्यूशन फीस है 4 ईयर्स की कितनी है? 600 रुपीज़। साथ ही साथ एम्स ना अपने एम्स से ही आप पैरामेडिकल के कोर्सेज भी कर सकते हैं, जहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल हैं। किस स्टेट की एलिजिबल है? ऑल स्टेट की गर्ल्स यहाँ पर एलिजिबल होती है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है बेटा, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों का CBT मोड में कंडक्ट होता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर कराया जाता है। हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, पेपर पैटर्न भी, सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगी यहाँ पर। सो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। तो ये पैरामेडिकल का कैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या पेपर पैटर्न और क्या स्कोप है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आप एक बार जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या हमें BSc नर्सिंग में हॉस्टल मिल जाता है? बिल्कुल मिलता है, और हॉस्टल लेना कंपलसरी होता है सभी एम्स के अंदर। तो आपकी जो हॉस्टल फीस होती है बेटा 4 साल की 480 रुपीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर मेस चार्जेस अलग से होते हैं जो आपको एवरी मंथ पे करने पड़ता है, जो भी आप वहाँ पर खाना खाते हो। बाकी आपसे हॉस्टल का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। हॉस्टल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हॉस्टल सिक्योरिटी दैट इज़ 1000, और क्वेश्चन मनी लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, और ये दोनों की दोनों रिफंडेबल हो जाती है। क्वेश्चन मनी 100 से तब लिया जाता है जब कोई ब्रेकेज या फिर कुछ भी इक्विपमेंट्स वगैरह आप लोगों से टूट जाता है। तो ये ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है। क्या इतनी फीस मिलेगी बेटा? इससे भी एक और मोटिवेशन ज़रा देख लो। अगर आपको एम्स दिल्ली मिल जाता है, आप अपने हार्डवर्क से एम्स दिल्ली क्रैक कर लेते हैं, तो आप अगर BSc नर्सिंग कर रहे हैं ना, तो आपको एवरी मंथ, कितने साल का कोर्स है बेटा? 4 ईयर का कोर्स है ना? तो 4 × 12 कर देना, और इंटू कितने मिलेंगे आपको? 500 रुपये एवरी मंथ मिलेंगे। हम निकाल लेना कितना होता है, ठीक है? तो इतना तो आप लोगों से एक्सपेंस ले भी नहीं रहे हैं, जितना आप लोगों को मिल जाएगा एवरी मंथ 500 रुपीज़। और ये पैरामेडिकल का है जिसमें इंटर्नशिप ईयर से ही आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी मैंने फिर से बता रही हूँ, डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ इसके ऊपर। तो ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया है, इसका फीस स्ट्रक्चर। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं बेटा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आए हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिए जस्ट फॉर सेक ऑफ व्यूज़। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो अप्रैल में आते हैं, और एटलीस्ट 1 मंथ तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलता है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मेरे ही चैनल पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन। हम लोग एग्जाम्स के टाइम पे मैराथन सेशंस रन करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आता है। इस एंट्रेंस एग्जाम को पढ़ाते हुए मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। सो अपने 3 ईयर के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराती हूँ। अब
एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस देख लो, जनरल कैंडिडेट को 2000 होता है, ओबीसी के 2000, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 होता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं होता। अब एक और बच्चे की क्वेरीज होती है कि दी जब हम इसकी काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कैसे सीट मिलेगी, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, मतलब A to Z सब इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने एलिजिबिलिटी देख लिया, फीस स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम ज़रा एक बार इसका ना सीट मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितनी सीट्स होती हैं। तो बेटा अगर आप सीट्स चेक करोगे तो टोटल हमारे पास 18 एम्स है, ठीक है। तो जिसमें से अगर आप एम्स दिल्ली की बात करेंगे तो एम्स दिल्ली के अंदर टोटल 96 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें से जनरल कैंडिडेट की 38 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की 10 सीट्स है, ओबीसी के लिए 26 सीट्स है, एससी के लिए 15 सीट्स है और एसटी कैंडिडेट के 7। ऐसे करके टोटल हमारे पास 1291 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें ऑल ओवर द एम्स सभी जनरल कैंडिडेट की 525 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की 129 है, ओबीसी की 350 है, एससी की इतनी। तो ये आपका एक सीट मैट्रिक्स है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा दी सिर्फ 1291 सीट्स, तो एप्लीकेंट्स कितने होंगे? तो बेटा इस एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो एप्लीकेंट्स हैं, प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे हमारे, उनकी रैंक के बेसिस पर, क्योंकि देखो वैसे ये कभी अपना डेटा रिलीज नहीं करते हैं, आप इसका प्रीवियस या पेपर्स निकालने की कोशिश करोगे कि मैं एक बार पेपर का ट्रेंड देख लेता हूँ, डिफिकल्टी लेवल चेक कर लेता हूँ, तो आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई प्रीवियस या पेपर्स नहीं मिलेंगे। ऑफकोर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन वो भी लिख देते हैं कि 100% ऑथेंटिक या 100% सटीक नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे जो एग्जाम देकर आते हैं वही बच्चे मैसेजेस के थ्रू टीचर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, देन टीचर उसको अपनी फॉर्मेट में क्वेश्चन को कोड कर देता है सिर्फ। और आपको भी पता है कि एग्जाम, पता है एक और चीज़ ये क्या करता है, जब बच्चे का एग्जाम हो जाता है उसको एक्स्ट्रा 1 घंटा बिठा के रखता है ताकि बच्चे के माइंड से क्वेश्चन पेपर निकल जाए। तो ये पूरी की पूरी इनकी टैक्टिक्स हैं, जिसके थ्रू इस एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन कम है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, कोई आइडिया नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के नहीं, तो बच्चे नहीं इस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एस्टिमेट बताऊं तो 70,000 तक बच्चे हैं, 70,000 तक बच्चे हैं, ठीक है। कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगी कि मैं आप लोगों को कम बता दूं, नहीं, 70,000 तक होंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो भाई, अब इसको आप कंपेयर करोगे नीट से, तो नीट के अंदर 24 लाख बच्चे जाते हैं और 24 लाख बच्चों पर सीट कितनी है बेटा? सिर्फ 1 लाख ही तो है, सिर्फ 1 लाख की तो सीट है। ऐसे ही यहाँ 70,000 बच्चे हैं, तो 70,000 बच्चों में तो 1291 सीट्स हैं, वही है ओवरऑल एस्टिमेट। बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बेटा पेपर के लेवल की बात करें ना, तो एक बार पेपर का लेवल देख लो। जैसे नीट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। यहाँ पर भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, बस एक्स्ट्रा यहाँ पर जीके आ जाता है। और इसकी कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिजिक्स में यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आते हैं, बायो में भी 30 क्वेश्चन आता है और 10 क्वेश्चन जीके में आता है। ऐसे करके यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, -1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम लोग ज़रा इसके सेफ स्कोर की। तो अगर आउट ऑफ द 100 आप लोगों ने 65 प्लस स्कोर कर लिया, 65 प्लस स्कोर कर लिया आउट ऑफ द 100, तो एनी हाउ आपको एक ना एक एम्स बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए नहीं मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए, तो आउट ऑफ द 100 आप अपना 90 प्लस स्कोर लेकर चलेंगे। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप सेफ स्कोर पे भी जाएंगे तो अपनी बायो स्ट्रॉन्ग कर लो। 30, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो कर लिए ना बायो के लिए, 30/30 101% आएंगे। ये जीके भी मैं पूरा पढ़ाती हूँ, तो आउट ऑफ द 10 8 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। फिजिक्स में अगर आपको लगता है मेरा डब्बा गोल है, तो फिजिक्स के अंदर आप 50% सिलेबस कर लो, 50% सिलेबस। जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं वो चैप्टर कर लो, बिकॉज यहाँ पर चैप्टर्स का वेटेज वगैरह सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री अच्छे से कर लो तो 18 नंबर यहाँ ले आओ। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से 65 स्कोर तक पहुँच जाओगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। और पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर मैंने आपको बताया हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। सीबीटी मोड में होता है, कोई क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रिवल नहीं होते, कोई क्वेश्चन पेपर रिवल नहीं होंगे। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम नेगेटिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मीन्स नेगेटिव बेस्ड है, आप इनको लिखो। यहाँ पर मैक्सिमम जो होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
केमिस्ट्री के अंदर जो मैक्सिममली क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बायो के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आता है। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन एनसीईआरटी को बहुत डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है। जीके में अगर हम बात करें तो जीके के अंदर बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ था लास्ट ईयर में। वो काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी गलत किया था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ाए, रीजनिंग के क्वेश्चंस कराएं, क्यों, जबकि जीके इज़ व्हाट, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जनरल नॉलेज में आप लोगों को अपने करंट अफेयर्स भी थोड़े से एक्टिव करना है। अब करंट अफेयर्स में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। करंट अफेयर में जो लेटेस्टली न्यूज़ है, जैसे कि अभी आपका वुमेंस वर्ल्ड कप ने वुमेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता है, तो वो न्यूज़, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का जितने हमारे इंडियन कल्चर से होते हैं क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाता है। और साथ ही साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जीके कब से स्टार्ट होगा? जीके में आपको अपने ही चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कराने वाली हूँ। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस क्या होता है? तो इसका सिलेबस वही 11th एंड 12th का सिलेबस होता है, वही 11th एंड 12th का सिलेबस होता है जो हम लोग नीट में पढ़ते हैं। तो आप पहले अपना, अगर आपका प्लान ए है कि मुझे नीट के लिए तैयारी करना है, तो इसको आप अपना प्लान बी लेकर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आप तैयारी कर रहे हैं। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको जीके के 10 क्वेश्चन में एफर्ट डालने हैं, वो नीट के बाद 1 महीने में भी करोगे ना, तब भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम की डेट कब है। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी सबसे पहले कि भाई हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, ये रही। तो अब अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे aimsexam.ac.in, तो 2026 का कैलेंडर इन लोगों ने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है बेटा, वो है जून के एंड में। ये देखो 28th ऑफ जून, संडे में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और नीट का एग्ज़ाम कब है? 3rd ऑफ मई में नीट का एग्ज़ाम है, और ये 28th ऑफ जून। तो मतलब आपको अप्रॉक्स 2 महीने मिल रहे हैं, 2 मंथ्स आप लोगों को मिल रहा है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आते हैं, और नीट के एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आ जाता है। तो आपको एक्टिव रहना है, चैनल पर नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। ये तो सिर्फ एक एंट्रेंस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो एक नीट स्टूडेंट को फिल करने चाहिए। तो सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कराती रहूँगी। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा आफ्टर पोस्ट एग्ज़ाम के बारे में कि इसका आगे का प्रोसीजर कैसे रहता है। तो जैसे कि आप लोगों ने 28 ऑफ जून को एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तो अराउंड 10 डेज बाद इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो बेटा इसका रिजल्ट में क्या आती है? इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल के आती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल के आती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो ये होता है कि मेरा इस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। और इस मेरिट लिस्ट में नाम आपका 101% आ जाएगा अगर आपका स्कोर 50+ है। तो 50+ स्कोर वालों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। क्या होता है मेरिट लिस्ट? जिस भी स्टूडेंट का नाम इस मेरिट लिस्ट में है, वही सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। सब स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसकी जो काउंसलिंग होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, फीस नहीं लगती है, कोई फीस नहीं लगती है। सारे एम्स आप लोग फिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि मेरिट लिस्ट में हम लोगों का नाम आ जाए। और जब इसकी काउंसलिंग होती है तो इसकी काउंसलिंग 3 राउंड में होती है, राउंड 1, राउंड 2 और एक होता है ओपन राउंड। पहले राउंड 1 होता है, राउंड 1 के अगेंस्ट सीट अलॉट होती है, वैकेंट सीट्स पे राउंड 2 होता है। ओपन राउंड में थोड़ी सी कंडीशन है कि भाई ओपन राउंड में आपको सिक्योरिटी मनी देना होता है 25,000, तब आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ओपन राउंड में भी वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है। और ओपन राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके 25,000 रिफंड हो जाएंगे, और अगर सीट मिली, आपने ज्वाइन नहीं की, तो ये 25,000 आपके यहीं पर फॉरफिट हो जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ अपने ही प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा सारे बच्चे हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, मेड अबाउट बायो ऐप। मेड अबाउट बायो ऐप सबको डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको मेरे इस ऐप पर मिलना अब स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हमने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देख लिया, पेपर पैटर्न हमने समझ लिया, काउंसलिंग क्या होती है, नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है, कट ऑफ क्या जाती है इस एंट्रेंस एग्जाम की। अब बारी आती है दी हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो बेटा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और यू वांट कि मुझे एनी हाउ इस साल कुछ भी करके
सीट लेनी ही लेनी है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ अपने अंदर से एक मोटिवेशन लेकर आओ कि इफ़ यू डू यू वांट टू रियली गो फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, डू रियली वांट टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जाम, तो मोटिवेशन खुद आएगा। तो अब तक आपने टाइम जितना भी वेस्ट कर लिया, ठीक है, डजेंट मैटर। आज है 5 नवंबर, तो आप लोग अपना एक प्लानर बना के चलेंगे। यू गाइज आर गोइंग टू क्रिएट योर ऑन प्लानर 5 नवंबर से लेकर हमें अपना, क्योंकि हमें नीट का एग्ज़ाम भी देना है। सारे बच्चे सिर्फ एम्स का एग्जाम, अगर देखो ये है कि मुझे तो सिर्फ नर्सिंग करना है, मुझे सिर्फ नर्सिंग करना है, तो सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए जाएं। लेकिन यू वांट कि मुझे एनी हाउ इसी साल एक अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप नीट का एग्ज़ाम भी देंगे, आप एम्स नर्सिंग का भी, और भी ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम्स आप देंगे, ठीक है। तो 5 नवंबर से लेकर एनी हाउ आपको अपना मिड मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 5 नवंबर से लेकर मिड ऑफ मार्च तक आपको अपना सिलेबस को 101% कंप्लीट कर लेना है। अब इस सिलेबस को कंप्लीट करने में हमारे पास 3 सब्जेक्ट आएंगे, पीसीबी, और एक आएगा हमारे पास जीके, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि आप लोग, आप देखो आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर, तो मैं आप लोगों के लिए बायो की क्लासेस कंडक्ट करूंगी, कहाँ पर, अपने ही प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब ओनली। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जीके की भी क्लासेस कंडक्ट करूंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है दी हमें? बेटा यूट्यूब के ऊपर ना बेस्ट से बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं, बेस्ट से बेस्ट टीचर जो आपको किसी भी पेड बैच में नहीं मिलने वाले हैं। तो किसी भी टीचर को उठा लो फिजिक्स का, तो वहाँ से आप लोग फिजिक्स के 1 शॉट देखो और डिटेल्ड लेक्चर देखो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन उसके लिए आपके पास 5 नवंबर से लेकर मिड मार्च तक एक प्रॉपर प्लानर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यही आपका प्लानर फॉलो कराने के लिए मैंने एक फ्री मेंटोरशिप स्टार्ट की है बेटा, एक फ्री मेंटोरशिप स्टार्ट किया है, जिस फ्री मेंटोरशिप में एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, जिस व्हाट्सएप चैनल में मैं बच्चों के लिए काफ़ी सारे फ्री लेक्चर्स भी कंडक्ट करती रहती हूँ। लाइव सेशंस हम लोग वहाँ पर कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे बच्चे अपना ये जो टॉपिक को देखो टारगेट सब बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं कर पाता है। फॉलो सिर्फ तब कर पाता है जब हमें कोई बार बार पुश करने वाला हो। तो यहाँ पर आपको पुश करने के लिए आपकी शिवानी दी आपके पास है, जो आप हर दिन आप लोगों को, ये जो अभी हमारे पास लास्ट 6 से 7 मंथ्स बचे हैं ना, इसमें हम पूरी मेहनत करके, पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे और अपना एम्स नर्सिंग का सपना पूरा करेंगे। एक सीट जो मुझे लेनी है वो लेकर रहेंगे। तो आप लोगों को पूरा अगर प्लानर चाहिए तो आप ये फ्री मेंटोरशिप चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बच्चे मैसेज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक आप लोगों के लिए मैं ओपन चिट चैट चैनल भी बनाने वाली हूँ टेलीग्राम के ऊपर, उसका लिंक भी आपको मेरी ही वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें आप लोग आपस में एक दूसरे के डाउट्स भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पूरा प्लानर आप लोगों को बहुत जल्दी ही मेरे ही चैनल पर मिलने वाला है। इफ़ यू वांट कि दी हमें प्लानर चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लानर टाइप करो। प्लानर का लिंक आप लोगों को मैं जब आप कमेंट करेंगे उसी के रिप्लाई में मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, जहां से आप लोग प्लानर देख सकते हैं। इसी प्लानर के अकॉर्डिंग आप लोग फॉलो करके चलेंगे तो आपका पूरा सिलेबस मिड ऑफ द मार्च कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो बेटा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ और सिर्फ नीट के PYQs फॉलो करना है। एम्स नर्सिंग के लिए कोई डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी वही 11th एंड 12th के चैप्टर्स हैं। वही जो आप लोग कहीं से डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेंगे, वही डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज नीट के उठाए हुए ही क्वेश्चंस होते हैं, नीट के बेस्ड पर ही क्वेश्चंस होते हैं। तो नीट के PYQ फ्री बुक्स आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएंगी। आप मेरा मेंटोरशिप चैनल ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा फ्री मटेरियल शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से एक बार प्लानर कमेंट कर दो भाई इन द चैट सेक्शन, सो दैट आई कैन स्टार्ट शेयरिंग प्लानर विद ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर ये फ्री चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके देन।